नमस्कार दोस्तों, मार्केट प्रेडिक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हम बात करेंगे अदानी एनर्जी सॉल्यूशन के Q4 के नतीजों के ऊपर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सबसे पहले रिजल्ट्स देखने के लिए। चलते हैं कंपनी की तरफ से क्या अपडेट है। तो यहाँ पे मैं भी फर्स्ट टाइम इसे ओपन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर हम चल रहे कंपनी के डिविडेंड की अनाउंसमेंट कुछ है या नहीं, तो आमतौर पर देखा जाए तो कंपनी के जो डिविडेंड अगर दिया है कंपनी, तो यहाँ पे ऊपर की साइड यहाँ पे हमें कंपनी का डिविडेंड अनाउंसमेंट मिल जाता है। तो फिलहाल यहाँ पे कंपनी की तरफ से कोई डिविडेंड अनाउंसमेंट नहीं है। अब चलते हैं कंपनी के Q4 के नतीजों की बैलेंस शीट पे। थोड़ा सा मैं यहाँ पे पोस्ट करूँगा। दोस्तों हम आज गए कंपनी के Q4 की बैलेंस शीट पे, और यहाँ पे अगर आपको देखने को मिल रहा है पिछले साल से इस साल क्या कंपैरिजन रहेगा। करोड़ में अमाउंट है। हम बात करें इनकम का तो 6000 का इनकम पिछले साल यहाँ पे 6000 करोड़ का इनकम पिछले साल यहाँ पे देखा गया था। इस बार की बात करें तो लगभग 6596 करोड़ बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। देखा जाए तो लगभग 3% की बढ़ोतरी शेयर में अपसाइड देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देख लेते हैं मार्च 24 में क्या नतीजे आए थे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पिछले क्वार्टर के हिसाब से 4555 करोड़ के कंपनी के इनकम थे। तो यहाँ पे लगभग ऑलमोस्ट देखा जाए तो लगभग 33% का कंपनी का प्रॉफिट निकल के आ रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से। ईयर ऑन ईयर तो कंपनी का प्रॉफिट है ही है 3% के आसपास, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी 23% का कंपनी का प्रॉफिट निकल के आता है। इसी के साथ दोस्तों बात करें यहाँ पे एक्सपेंसेज का, तो पिछले साल कंपनी को एक्सपेंसेज हुआ था 4976 करोड़ का, जो कि अब बढ़कर हो गया है 5411 करोड़। तो यहाँ पे जिस प्रकार से कंपनी का एक्सपेंसेज, कंपनी का बिजनेस बढ़ रहा है, कंपनी का एक्सपेंसेज जी उसी प्रकार से बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। हालांकि पिछले क्वार्टर के अंदर कंपनी का 4358 करोड़ का एक्सपेंसेज देखने को मिला था। अब बात करें दोस्तों कंपनी के प्रॉफिट के बारे में। कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे इस बार अगर आफ्टर टैक्स की बात करें तो थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। पिछले साल कंपनी को हुआ था 625 करोड़ का फायदा, इस बार कंपनी को प्रॉफिट हुआ है 713 करोड़ का। इस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी का ईयर ऑन ईयर पे काफ़ी ठीक ठाक प्रॉफिट यहाँ पे निकलता हुआ देखने को मिल रहा है, जिस हिसाब से कंपनी का इनकम बढ़ रहा था। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर के अंदर 381 करोड़ की कंपनी के प्रॉफिट थे, जो कि इस बार ऑलमोस्ट यहाँ पे डबल से होते देखने को मिल रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि लगभग यहाँ पे कंपनी का जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे 55% के आसपास बढ़ता हुआ 45% के आसपास बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, और ईयर ऑन ईयर पे बेसिस पे लगभग यहाँ पे 3.5% के आसपास बढ़ोतरी यहाँ पे प्रॉफिट में देखी जा रही है। अभी इसके बाद दोस्तों बात करें कंपनी के कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी उसी प्रकार से बिहेव कर रही है, जिस हिसाब से यहाँ पे कुछ परसेंटेज में देखने को मिल रहा था। अब बात करें दोस्तों कंपनी के अर्निंग पर शेयर के बारे में। तो पिछले साल कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर था वो 7.26 के आसपास था, और अभी अगर आप देखें तो कंपनी का इस बार अर्निंग पर शेयर हो गया है 6.57 के आसपास। तो यहाँ पे अर्निंग पर शेयर में गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि अर्निंग पर शेयर की गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन ये कुछ और है। तो अर्निंग पर शेयर शायद ऊपर साइड रह गया, तो अर्निंग पर शेयर यहाँ पे बढ़ोतरी ही देखने को मिल रही है, बिकॉज ऑलरेडी प्रॉफिट में था, तो ऐसा गिरावट कैसे हो सकती है। तो यही बात करके मैं बोल रहा था कि यहाँ पे थोड़ा सा नीचे वाला पॉइंट हमने देख लिया था, लेकिन नीचे वाला पॉइंट नहीं, जो बेसिक होना चाहिए था उसके ऊपर बात की। 10वें फेस वैल्यू के हिसाब से पिछले साल कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर था वो यहाँ पे 4.85 के आसपास है, इस बार बढ़कर हो गया 5.5 के आसपास। पिछले क्वार्टर के अंदर 3.25 के आसपास था। तो यहाँ पे नॉर्मली क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर कंपनी का अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। धन्यवाद, लाइक सब्सक्राइब करें।